पाकिस्तान ने दुनिया को एक बड़ी एटमी जंग से बचा लिया। यकीनन ये बहुत बड़ा कारनामा है। हमने प्रूव किया है दुनिया को कि पाकिस्तान ही वो कौम है और पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जिस तरह से फ़ोन कॉल्स करके इंटरेस्ट ले रहे थे, यकीनन ये उनका एहसान था ना सिर्फ पाकिस्तान पर बल्कि उम्मत मुस्लिमा के ऊपर। यकीनन ये एक ऐसा कारनामा है जो 9 मई की तरह हमेशा तारीख में लिखा जाएगा। और भारत में हमेशा की तरह सफ़े मातम बिछ चुका हुआ है। उनके मीडिया को उठा के देखे, उनके बयानात सुने, वो ऐसे लग रहा है कि भारत में एक भूचाल सा आ चुका हुआ है। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूँ शाहिद मियाँ, माय ओपिनियन विद शाहिद मियाँ के एक नए व्लॉग के साथ। नाजरीन, हर रात के बाद सुबह होती है और रोशनी ज़रूर आती है, यही मैंने अपने आखिरी व्लॉग में कहा था आपको। और पाकिस्तान की कोशिशें रंग ले आई। पाकिस्तान ने दुनिया को एक बड़ी एटमी जंग से बचा लिया। यकीनन ये बहुत बड़ा कारनामा है। पाकिस्तानियों मुबारक हो, उम्मत मुसलमा तुमको भी मुबारक हो। पाकिस्तान की कोशिशें रंग ले आई है और भारत में हमेशा की तरह सफ़े मातम बिछ चुका हुआ है। उनके मीडिया को उठा के देखे, उनके बयानात सुने, वो ऐसे लग रहा है कि भारत में एक भूचाल सा आ चुका हुआ है। इसके ऊपर मैं आगे चल के बात करूंगा। आज सिर्फ मैं इतनी बात कहूंगा कि आज का दिन 9 मई की तरह 9 मई को भी हमने एक पैगाम दिया था दुनिया को कि हम एक मुस्बत कौम हैं, हम एक आगे चलने वाली कौम हैं, हम सबको लीड करके लेके चलने वाले लोगों में से हैं। और आज दोबारा से हमने प्रूव किया है दुनिया को कि पाकिस्तान ही वो कौम है और पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट वो है जिसके पास तमाम मसाइल का हल है। मुबारक हो पाकिस्तानियों। यकीनन इसका क्रेडिट जो जाता है, मेरे तीनों व्लॉग्स में मैंने ऑलरेडी कह चुका हूँ, जिस तरह की कोशिशें जारी थी, रात रात गए तक कोशिशें जारी था। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जिस तरह से फ़ोन कॉल्स करके इंटरेस्ट ले रहे थे, यकीनन ये उनका एहसान था ना सिर्फ पाकिस्तान पर बल्कि उम्मत मुस्लिमा के ऊपर। यकीनन ये एक ऐसा कारनामा है जो 9 मई की तरह हमेशा तारीख में लिखा जाएगा। और इससे आगे क्या होने जा रहा है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी रास्ता कठिन ज़रूर है, आसान नहीं हुआ है, लेकिन मंजिल की तरफ पाकिस्तान लीड करता हुआ चल निकला है। नाजरीन, मेरे देखने वालों, मैं एक बात आपको और बताता हूँ कि पाकिस्तान की कोशिशों की वजह से, वज़ीर आज़म की मुस्बत सोच और मुस्बत और कामयाब सफारतकारी की वजह से डोनाल्ड ट्रंप जिसको दुनिया मुख्तलिफ तरीके से लिख रही थी, व्लॉग में मैंने भी कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप पागल हो चुका हुआ है, वो दुनिया को ख़त्म कर देगा और एक एटमी जंग का खदशा था। ऐन उस वक़्त उसने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की उस बात को ऑनर किया। हमेशा की तरह उसने ना सिर्फ ये कहा बल्कि ये भी इकरार किया कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म एक बहुत समझदार, एक ऐसे इंसान है जिन पर इत्मीनान किया जा सकता है। यही क्रेडिबिलिटी है एक जिंदा कौमों की। नाजरीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के उस ट्वीट और उस रात गए जो कामयाब सफारतकारी थी उसके ऊपर पाकिस्तान की कोशिशें रंग ले आई है। और थैंक यू वेरी मच फॉर ईरान गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट ईरान और वहाँ के जितने लोग हैं जिन्होंने यकीन शुक्र का सांस लिया होगा और उन्होंने भी पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। और ना सिर्फ उन्होंने बल्कि अमेरिका ने भी शुक्रिया, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने भी अमेरिका का शुक्रिया अदा किया, प्राइम मिनिस्टर ने, कि दोनों फरीकैन ने पाकिस्तान की बात को माना। ना सिर्फ बल्कि एक रोड मैप, जिस तरह से मैंने कहा था बहुत सारी चीज़ें एक बननी है उसमें, यानी जो एग्रीमेंट बन रहा है, लेकिन आगे चल के उस रोड मैप में क्या क्या है, वो मुआहिदा क्या है, इसके ऊपर मैं एक और व्लॉग करूँगा। आज सिर्फ इतना ही काफ़ी है कि आज एक खुशी का दिन है उम्मत मुसलमा के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, ईरान के लिए, अरब कंट्रीज़ के लिए। इसके पीछे क्या बसात बिछी हुई है सियासत की। इंडिया क्या कहाँ पर
انڈیا کہاں کہاں پر کیا بساط بچھاتا رہا ہے اسرائیل کے ساتھ مل کے، اس کا پلان کیا تھا اور اب بھی اس کا پلان کیا ہے اس معاہدے کو توڑنے کے لیے. اس کے لیے میرا اگلا ویلاگ ضرور دیکھیے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. یاد رکھیے گا 9 مئی کا واقعہ نہ بھولیے گا. بھارت آج دوسرا تمہیں اس کا جواب ملا ہے، تیسرے جواب کے لیے تم انتظار کرنا. ہماری قوم زندہ ہے. پاکستان افواج کو سلام، پاکستان گورنمنٹ کو سلام، امت مسلمہ کو سلام. پاکستان زندہ باد.